सो 4 फॉर्मूलाज हो गए हमारे, कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स फॉर अ डिजायर्ड प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके बाद, दैट इज 5th पॉइंट, और वो 5th पॉइंट में हम निकालते हैं प्रेजेंट पोजीशन। प्रेजेंट पोजीशन का सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट, दैट इज सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो वो तो हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। अब अभी जो हमने किया, मान लीजिए मैं यूं लिख रही हूं 10,000 इंटू 10, इट इज 1 लाख। 10,000 इंटू 6, इट इज 60,000। ये है मेरी सेल्स, ये है मेरी वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा 10,000 इंटू 4, दैट इज 40,000। मान लीजिए फिक्स कॉस्ट मुझे दे रखी है 15,000 की, तो प्रॉफिट मेरे कितने हो गए? 25,000। अब अगर मैं इसको कट शॉर्ट करना चाहूं और पहले 2 स्टेप्स को स्किप कर दूं, तो मेरा यहां से भी प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे? मैंने क्या किया, यूनिट सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। यूनिट सोल्ड कितने थे? 10,000 इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 माइनस फिक्स कॉस्ट 15,000, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 25,000। तो मुझे पहले 2 स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसका मतलब प्रेजेंट पोजीशन निकालने के लिए मैं सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट तो यूज कर ही सकती हूँ। उसके साथ साथ जो दूसरा फॉर्मूला मुझे यूज करना चाहिए वो कौन सा है? यूनिट सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और यही अगर मुझे पीवी रेशियो में निकालना होता, तो यूनिट सोल्ड की जगह मैं लिखती सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेल्स थी मेरी 1 लाख की, इनटू पीवी रेशियो मेरे को नजर आ रही है 40%, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मेरा 4 है और सेल प्राइस मेरी 10 है, तो 40% माइनस फिक्स कॉस्ट हो गया 15,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 25,000। यहां पर आपका यूनिट वाले में भी और रुपी वाले में भी आंसर सेम रहेगा, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट पोजीशन निकाल रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। प्रॉफिट यूनिट्स में नहीं होता, प्रॉफिट रुपीज में होता है। तो दोनों ही चीजें, चाहे आप यूनिट से निकालें चाहे आप वॉल्यूम से निकालें, वो आपकी रुपीज में निकलेगी। ओके, और इसके बाद एक चीज जो हमें निकालनी है वो है हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है जहां पर एक कंपनी को डर नहीं है कि मुझे कोई नुकसान होगा। उसका मतलब वो प्रॉफिट्स कमा रही है, और वो प्रॉफिट कब कमाएगी? जब वो ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर लेगी। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां कंपनी को कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। तो जब उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो उससे ऊपर सेल करती है, तो जितनी भी सेल वो ऊपर करेगी उस पे उसको ऑब्वियसली क्या होंगे? प्रॉफिट्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? टोटल सेल्स इन यूनिट्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। और यही चीज अगर हम रुपीज में निकालें, टोटल सेल्स इन रुपीज माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। अब अगर मान लीजिए आपकी टोटल सेल्स जो है वो दे रखी है 10,000 यूनिट की, और आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 6,000 यूनिट पे आता है। इसका मतलब 4,000 यूनिट्स बेचने पर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का एक तरीका और भी है, और वो क्या है? दैट इज प्रेजेंट प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रेजेंट प्रॉफिट किस रेट से आप ले रहे हैं, किस रेट से आप कमा रहे हैं, उसको भी जब आप निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिससे हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। लेट अस टेक सेल्स आपको दिया हुआ है
12,000 रुपीज, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है रुपीज 3,000, वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास 7,200 और आपको सभी चीजें निकालनी है इन रुपीज. What should be the volume of sales for a desired profit of 6,000? वॉल्यूम ऑफ सेल्स भी निकालनी है आपको फॉर ए डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6,000. ठीक है, तो अब आप देखिए, सबसे पहले बाकी चीजें भी निकालनी है इसके अंदर, तो हम सबसे पहले निकालते हैं पीवी रेशियो. और पीवी रेशियो निकालने के लिए मुझे सेल्स दे रखी है, टोटल सेल्स दे रखी है, पर यूनिट नहीं दे रखी, 12,000. वेरिएबल कॉस्ट मुझे दे रखी है 7,200. तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन मेरे पास निकल के आया, इट इज 4,800. तो मेरे पास पीवी रेशियो कितनी आ जाएगी? पीवी रेशियो आ जाएगी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 एंड दैट कम्स टू 40%. ठीक है, पीवी रेशियो आ गई. अब मुझे निकालना है सबसे पहले, मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट. तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 3,000 डिवाइडेड बाय 40%. तो ये मेरे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 7,500. 3,000 into 100 upon 40. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे you will get this amount. तो ब्रेक इवन पॉइंट कितने रुपए आ गया मेरे पास? 7,500. दूसरा मुझे निकालना है इसके अंदर प्रेजेंट पोजीशन. तो प्रेजेंट पोजीशन निकालने के लिए मैंने आपसे कहा सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट. तो सेल मुझे दे रखी थी 12,000 इनटू पीवी रेशियो मेरे पास आई है 40%, माइनस फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 3,000. तो आई विल कैलकुलेट इट एंड ये आ गया 4,800 माइनस 3,000, 1,800 रुपीज. नेक्स्ट मुझे निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए मुझे प्रेजेंट प्रॉफिट अभी निकाले थे मैंने 1,800 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. 1,800 डिवाइडेड बाय 14,200, ये मेरे पास आ जाएगा 4,500. लास्ट में मुझे निकालना है, यहां पर लिखा था वॉल्यूम ऑफ सेल्स फॉर अ डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 6,000. तो सेल्स फॉर अ डिजायर्ड प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 3,000, डिजायर्ड प्रॉफिट मेरे पास है 6,000 और पीवी रेशियो मेरे पास है 40%. तो ये मेरे पास आ जाएगा 22,500. ओके, let us take one more question. You are given with total fixed cost is equal to rupees 9,000. Total variable cost is equal to rupees 15,000. Total sales is equal to rupees 30,000. Units sold is equal to 10,000. Units sold आपको given है 10,000. How many units should be sold to earn a profit of rupees 12,000? बाकी सभी चीजें आपको निकालनी है. उसके अलावा आपको निकालना है कि कितने यूनिट्स बेचें कि प्रॉफिट जो है वो कितना हो? 12,000. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट. तो मेरे पास टोटल सेल है 30,000 की और यूनिट सोल्ड है 10,000. तो मेरी सेलिंग प्राइस आ गई ₹3. वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000, दैट इज इक्वल टू 1.5. तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 1.5 पर यूनिट. ठीक है, नाउ आई कैन कैलकुलेट पीवी रेशियो. पीवी रेशियो आ गई C/S इंटू 100. तो दैट इज इक्वल टू 1.5 divided by 3 into 100, that is equal to 50%. ठीक है, अब आप दोनों में चीजें निकाल सकते हो, यूनिट्स में भी और रुपीज में भी, क्योंकि आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी है और आपके पास पीवी रेशियो भी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट.
तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 9000, डिवाइड किया मैंने उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, दैट इज 1.5। तो 9000 डिवाइडेड बाय 1.5 मेरे पास कितना आ गया, 6000 यूनिट्स। अब अगर मैंने इसको रुपीस में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इज 9000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। अब आप इसको पीवी रेशियो में जब निकालेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 18000। अब आप 6000 यूनिट्स को अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आपके पास सेम आएगा। ठीक है, दूसरा आपको क्या निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। Margin of safety, that is unit sold minus sales at break even point। तो यूनिट कितने सोल्ड है हमारे पास, 10,000, और ब्रेक इवन पॉइंट पे कितने यूनिट्स बेचे हमने, जहां पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, 6000। तो इसका मतलब हमें कितने यूनिट्स पे प्रॉफिट हुआ, 4000 पे। यहां पर अगर हम निकालेंगे तो सेल्स इन रुपीस माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। तो सेल्स इन रुपीस कितनी थी मेरे पास, सेल्स इन रुपीस मेरे पास टोटल थी हाउ मच, 18,000, सॉरी यहां पर मुझे दे रखी थी 30,000। सो आई विल राइट हियर सेल्स इन रुपीस 30,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट पर कितनी सेल है, 18,000, तो कितना आ गया, 12,000। अगेन यू कैन कंफर्म 4,000 इंटू 3, ये आपका कितना आना चाहिए, 12,000। देन आपको निकालना है प्रेजेंट पोजीशन या आपके प्रॉफिट्स। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, यूनिट इनटू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। यूनिट कौन से, यूनिट सोल्ड। तो 10,000 यूनिट्स हमने बेचे थे, कंट्रीब्यूशन था हमारे पास 1.5 माइनस फिक्स कॉस्ट है हमारी 9,000। तो ये कितना आ गया आपके पास, 15,000 माइनस 9,000, प्रॉफिट्स कितने आ गए, 6,000। ठीक है, और यहां पर हम निकालते हैं कैसे, सेल्स इन रुपीस इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स इन रुपीस कितनी है मेरे पास, यहां पर टोटल सेल्स है मेरे पास 30,000, इनटू पीवी रेशियो थी मेरे पास 50%, माइनस फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 9,000। तो 30,000 का 50% हो गया 15,000, माइनस कर दिया इसमें से 9,000, तो प्रॉफिट्स कितने आ गए, 6,000। लास्ट में आपको निकालना है यूनिट्स to earn a profit of rupees 15,000। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट थी मेरी 9,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट जो मुझे दिए हुए हैं वो है 12,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इट इज 1.5। तो दैट मीन्स हाउ मेनी यूनिट्स आई हैव टू सोल्ड, इट इज 14,000 यूनिट्स। और यही चीज मुझे जब रुपीस में निकालनी होगी तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट है मेरी 9,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट है मेरे 12,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है मेरी 50%। तो ये कितना आ जाएगा, 42,000। ठीक है, अब जितने भी आंसर्स हैं उनको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके रुपी वाले आंसर आ जाएंगे, सिवाय प्रॉफिट्स के, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी रुपीस में होता है तो वो दोनों केसेस में क्या रहेगा, सेम। आई होप यू अंडरस्टूड।